कंजूसी से भरा ससुराल। देख बहू, सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर ही रसोई में घुसना। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो 10-11 बजे तक बिना नहाए ऐसे ही नाइटी पहनकर घर में घूमती रहती है। पहला दिन है, समझा रही हूँ कि मेरी रसोई में बिना नहाए एंट्री नहीं मिलने वाली। सास की बात सुनकर बहू कीर्ति हाँ में गर्दन हिला देती है। अगले दिन सुबह 6 बजे कीर्ति नहा धोकर रसोई में पहुंचती है तो देखती है उसकी जेठानी मीनाक्षी पहले से ही रसोई में खड़ी है और दूध उबाल रही है। मैं चाय बना देती हूँ, चाय तो सभी लोग पीते होंगे ना? हाँ, सबकी चाय बना लो, पूरे 7 कप बनेगी। ठीक है भाभी। कीर्ति गैस पर पानी चढ़ा देती है। अरे क्या कर रही हो तुमने तो बस 3 कप ही पानी रखा है। इतने पानी में सबकी चाय कैसे बनाओगी? भाभी मैं तो चाय ऐसे ही बनाती हूँ, आधा पानी आधा दूध। आप बताइए ना, अगर यहाँ पर सब लोग दूध में पत्ती लगाकर पीते हैं तो मैं पानी थोड़ा कम कर देती हूँ। मीनाक्षी कीर्ति की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे भाई, दूध में पत्ती नहीं, हम लोग पानी में पत्ती लगाकर पीते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि 1 कप दूध से ज्यादा माँ जी दूध डालनी ही नहीं देगी चाय में, इसलिए पानी बढ़ा दो। भाभी इतने सारे लोगों में 1 कप दूध डालकर चाय कैसे बन पाएगी? अरे अभी नहीं हो ना तुम, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। कुछ दिनों में समझ जाओगे कि यहाँ पर चाय तो क्या, बाकी सब भी ऐसे ही बनता है। दोनों देवरानी जेठानी अभी बातें कर ही रही थी, इतने में उनकी सास रसोई में आ जाती है। अरे बड़ी बहू, बता दिया ना छोटी बहू को तुमने कि चाय कैसे बनानी है? माँ जी, भाभी ने बता दिया है कि चाय में बस 1 कप दूध ही डालना है। हाँ, साथ में मसाला चाय पीते हैं सब लोग। हमारे घर में ऐसी फीकी बीकी चाय कोई नहीं पीता। ऐसा करो, फ्रिज से सब लेकर आओ, लौंग इलायची सब। हाँ, कीर्ति फ्रिज से लौंग इलायची सब निकाल कर सास के सामने रख देती है। कीर्ति की सास अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर बहू के हाथ में देती है। देख बहू, इस अदरक को अच्छी तरह धोकर चाय में कूट कर डाल दे। और सुन, हरी इलायची डालना मत भूलना। इतना सुनते ही कीर्ति 2 इलायची निकालकर उसे ओखली में डालने लगती है। हे भगवान, 2-2 इलायची डालेगी क्या तू एक बार की चाय में? तुझे पता भी है इलायची कितनी महंगी है? अच्छा ठीक है माँ जी, 1 ही डाल देती हूँ। तो मुझे इधर दिखा, ये देख, आज इलायची का ये छिलका डाल दे और ये बचे हुए दाने ना शाम की चाय में काम आ जाएंगे। किफायत से काम करोगी तभी घर चलेगा, समझी? समझ गई माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बड़ी बहू, जब खाना बनाओगी ना तो एक बार मुझे आवाज लगा देना, कहीं तुम्हें एक ही दिन में पूरे महीने का बजट गड़बड़ ना कर दो। बहुत कंजूस देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन माँ जी जैसा कंजूस आज जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा कौन करता है? जैसी चाय माँ जी बनवा रही है ना, मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसी तरह का खाना पीना खाने की भी आदत डाल लो, क्योंकि माँ जी तो बदलने से रही, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सबको चाय और नाश्ता करा देती हैं। उसकी थोड़ी देर बाद सास रसोई में आती है। देख छोटी बहू, आज ना तेरी पहली रसोई है, इसलिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको अच्छी तरह गांठ बांध ले। रोज रोज बताने में नहीं आऊंगी। देख, सब्जी में ये 1 ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं जाएगा। हाँ, ये 1 लीटर तेल है ना, पूरे 2 महीने चलाना है, समझ गई? और ये इतनी सारी सब्जी क्यों काट रखी है? पूरे मोहल्ले को दावत देने का विचार है क्या तुम दोनों का? नहीं माँ जी, अब पूरे परिवार को खाना खिलाना है तो उसके लिए कम से कम इतनी सब्जी तो लगेगी ना। अरे इतने से काम चल सकता है तो फिर इतनी सारी सब्जी डालने की क्या जरूरत है? हाँ, तो चुपचाप वैसा ही कर जैसा मैं बता रही हूँ, समझी? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सास के जाने के बाद मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सब्जी का खर्च बचाने के लिए आलू ज्यादा डालकर सब्जी बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन माँ जी तो गोभी की सब्जी में गोभी ही डालने के लिए नहीं दे रही और ना ही आलू। फिर सब्जी कैसे बनेगी? पानी का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, जितनी सब्जी माँ जी ने दी है ना, चुपचाप इतनी सब्जी काटो और बाकी पानी डाल देना, हो जाएगा बैलेंस। जेठानी की बात सुनने के बाद अब तो बेचारी कीर्ति ने अपना सर पीट लिया था। उसे समझ में आ गया था कि वो बहुत ही गलत घर में फंस गई है। दोपहर में लंच के समय, अरे बेटा, ये क्या, तूने तो दाल सब्जी ली ही नहीं। ऐसे सूखी सूखी रोटी खाएगी तो कैसे काम चलेगा? 4 दिन में कमजोरी आ जाएगी। बड़ी बहू, चलो सब्जी और दाल दो छोटी बहू को। जी माँ जी, अभी देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, क्या फायदा दाल सब्जी खाने का? उसे खाकर भी शरीर में बस पानी की ही कमी पूरी होगी, बाकी तो दाल सब्जी में कुछ है ही नहीं। क्या कहा तूने? एक तो मैं तुझे इतने प्यार से खाना खिला रही हूँ, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। ठीक ही कहते हैं भाई, या कलयुग है। यहाँ किसी के साथ भलाई करो ना, तब भी बदले में बुरा ही मिलती है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई माँ जी। आप खुद ही देखिए ना,
दाल के कटोरे में नदी से भी ज्यादा पानी तैरता नजर आ रहा है। और ये देखिए, गोभी आलू की सब्जी में गोभी को शायद माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढना पड़ेगा तभी नजर आएगी। बहू की बात सुनकर सास गुस्से में उसे घूरने लगती है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। बड़ी बहू को पहले ही ये सब झेलने की आदत थी। अब धीरे धीरे छोटी बहू भी बेचारी रोते गाते इस नए कंजूसी भरे माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश में लगी थी। एक दिन, माँ जी, मेरे भैया का फोन आया है, आज शाम को वो मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है ये तो। चल, तेरा भाई आएगा तो कुछ तो शगुन देकर जाएगा ही, उसी से हफ्ते भर की सब्जी का खर्चा निकल जाएगा। सास का अटपटा सा जवाब सुनकर कीर्ति का सर ही घूम जाता है। शाम होती है और कीर्ति का बड़ा भाई उसके घर आता है। भाभी, मेरे मायके में कोई मेहमान आए ना तो मम्मी स्पेशल दूध में पत्ती लगाकर उसकी चाय बनवाती थी, और यहाँ पर तो सासू माँ एक एक बूंद का हिसाब लगाकर दूध डालने को कहती है। सच में बड़ी शर्म आ रही है मुझे तो। देख, अब शर्म करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, और तेरे मम्मी पापा ने ही तो ये रिश्ता किया था ना, थोड़ा बहुत तो उन्हें भी झेलना ही पड़ेगा ना। कीर्ति जल्दी से चाय बनाकर नाश्ता देखने लगती है। भाभी, चाय के साथ क्या नाश्ता दूं? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे नाश्ता घर में होगा तभी तो दिखाई देगा ना। माँ जी, नमकीन बिस्किट तो घर में लाने ही नहीं देती। ये जो 5 रुपए का ग्लूकोज बिस्किट रखा है ना, यही है हमारे यहाँ का मेहमानों को दिया जाने वाला स्पेशल नाश्ता। जेठानी की बात सुनकर कीर्ति बिल्कुल परेशान हो जाती है। कोई और रास्ता सूझता ना देख बेचारी पानी वाली काली सी चाय और ग्लूकोज बिस्किट लेकर भाई के सामने चली जाती है। कुछ देर रुकने के बाद उसके भैया वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे कीर्ति की शादी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। बड़ी बहू, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तैयारी कर लेना। मेरी बेटी एकता भी 2 दिन पहले ही आ जाएगी, तो फिर गिफ्ट वगैरह ले आई हो ना एकता और उसके बच्चों के लिए। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। छोटी बहू, तुम्हारा तो इस बार शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है ना, तुम्हें तो इस बार एकता के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आना चाहिए। भाई कुछ ऐसा तोहफा लेकर आओ मेरी बेटी के लिए कि उसे ये पहला रक्षाबंधन हमेशा याद रहे। क्या ठीक है ना? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये पहला रक्षाबंधन तो यादगार होना ही चाहिए एकता दीदी के लिए। रक्षाबंधन वाले दिन सभी लोग नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में एकता रक्षाबंधन के लिए थाली सजाकर लाती है और दोनों भाइयों को राखी बांधने लगती है। दोनों भाइयों को राखी बंध गई है। आओ भाभी, अब आप दोनों की बारी है, और जल्दी से अपने अपने पर्स की जिप भी खोलो, जेब हल्की करने का समय आ गया है। अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। रक्षाबंधन पर तो बहनों का अधिकार होता है शगुन पर। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का शगुन जरूर मिलेगा। भाभी की बात सुनकर एकता बड़ी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों भाभियों के हाथ में लाई हुई राखियां बांध देती है। देखो भाभी, कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूं मैं, भैया और आप दोनों के लिए। बाजार में जो सबसे महंगी राखी थी ना, वो पसंद करी है मैंने आप लोगों के लिए। ननद की बात सुनकर एक एक करके दोनों भाभियां लिफाफे ननद के हाथ में रख देती है। लिफाफा हाथ में लेने के बाद एकता बड़ी उम्मीद से दोनों भाभियों का लिफाफा खोलकर देखती है तो उसकी तो शक्ल का रंग ही बदलने लगता है। भाभी, ये कैसा बेहुदा मजाक है? क्या बात है बेटा, ऐसा क्या रख दिया तेरी दोनों भाभियों ने लिफाफे में जो तेरे चेहरे के हाव भाव ही बदल गए? खुद ही देख लो मम्मी, आपकी लाडली बहू ने क्या कारनामा किया है। एकता दोनों लिफाफे माँ के हाथ में थमा देती है। जैसे ही एकता की माँ लिफाफा खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। आज के जमाने में ऐसा कौन है जो तुम लोग 11 रुपए देकर राखी बंधवा रही हो? तुमने तो भिखारी को भी फेल कर दिया। अरे शर्म नहीं आई अपनी इकलौती ननद के हाथ में 11 रुपए का लिफाफा थमाते हुए? और छोटी बहू तो तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पहला रक्षाबंधन है, यादगार बना देगी। ऐसे यादगार बनाया जाता है? मम्मी जी, आप बिना हद करती हो। अरे क्या जरूरत है इतने सारे पैसे लुटाने की? जब इतने में काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना? और रक्षाबंधन कोई पैसों के लेन देन का त्योहार थोड़ी ना है। ये तो बस शगुन की बात होती है, और शगुन तो 1 रुपए से भी हो सकता है। फिर भी मैंने तो 11 रुपए रखे हैं। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊं, अब तू मुझे पट्टी पड़ाएगी? ठीक ही तो कह रही है माँ जी कीर्ति, आप ही तो हर बात में कहती रहती है ना, जब थोड़े से काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना? तो फिर यहाँ आपकी उसूल बदल कैसे गए? देखिए, हमने ना आपको बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर हमें समझ में आया कि आपको बदल पाना तो संभव नहीं है। इसलिए हम दोनों ने ही अपने आप को आपके रंग में डाल दिया। अब से इस घर में मनमुटाव और आपसी झगड़ों की कोई वजह ही नहीं बचेगी।
क्योंकि हम दोनों ने भी अब आपकी तरह पाई पाई बचाना सीख लिया है। चुपचाप 5,000 इस लिफाफे में रखो। मेरी बेटी का इतना बड़ा अपमान करने की जुर्रत भी कैसे हुई तुम दोनों की? लगता है माँ जी आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा चलो कोई ना, मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद है ना, अभी महीना भर पहले ही मेरे मायके में शादी थी, मेरे चाचा के लड़के की। और जब मैं शादी में जा रही थी तो आपने मेरे हाथ से लिफाफा वापस ले लिया था। और याद करिए क्या कहा था आपने। अरे बहू, सच सवर कर चल तो दी तू, लेकिन ये बता लिफाफे में कितने रुपए रखे हैं तूने? माँ जी मायके की पहली शादी है तो मैं सोच रही हूँ कम से कम 2100 तो शगुन में देनी ही चाहिए। आखिर हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है ना। अरे मान सम्मान गया तेल लेना। तो इधर दिखा, ये लिफाफा ला इधर। इस तरह से तो तू 2 महीने का बजट बिगाड़ देगी। अगर इस तरह से दोनों हाथों से पैसे लुटाएगी ना तो थोड़े दिन में कटोरा लेकर बाहर बैठना पड़ेगा हम लोगों को। ये ले 51 रुपए, और चुपचाप यही लिफाफा अपने मायके में पकड़ा कर आ जाना। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? आज के ज़माने में 51 रुपए का लिफाफा कौन देता है? क्या तेरे मायके वालों ने दहेज में पैसों का कोई पेड़ भी भेजा था क्या, जिसे हिला हिला कर रोज मैं नोट गिनूंगी? और वैसे भी बेटी के घर का ना 1 रुपया लेना भी गुनाह होता है। मैं तो फिर भी 51 दे रही हूँ। अब मुझसे बहस मत कर, जा। तुझे लेट हो रहा है ना, जा। और एक बात गांठ बांध ले, जब थोड़े में काम हो सकता है तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? अब तो आपको याद आ ही गया होगा माँ जी। अगर मैं अपने मायके में 51 रुपए का लिफाफा दे सकती हूँ तो रक्षाबंधन पर 11 रुपए देने में क्या बुराई है। बहू की बात सुनकर सास अपना सर खुजलाने लगती है। उसे समझ में आ गया था कि उसका दांव उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। किसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार भी बीत जाता है और उसके बाद एक दिन सवेरे 10 बजे ही फोन की घंटी धन धना उठती है। किसका फोन था माँ जी? बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। अरे बड़ी बहू, तुझे याद है मैंने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ मिलकर किट्टी डाली हुई थी, तो इस बार पहली बार सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार की किट्टी मेरे यहाँ होगी। मैं ना सच में बड़ी एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों मिलकर पूरे घर की बढ़िया से साफ सफाई कर दो। सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर देना, और नाश्ते का भी A1 इंतजाम करना। समझ गई या नहीं? अरे भाई, अपनी रेपुटेशन की बात है। तुझे पता भी है जब हम अपनी सहेली के यहाँ किट्टी करने जाते हैं ना, एक से बढ़कर एक आइटम खिलाती है मेरी सहेलियां। इतना बढ़िया इंतजाम होता है कि दिल बाग बाग हो जाता है। आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ जी? आपकी तो 2 बहुएं हैं, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हमारे घर की किटी पार्टी ऐसी होगी कि आने वाले 5 सालों तक लोग मिसाल देंगे। क्या बात थी आपकी किटी पार्टी में। आप बस देखते जाइए हम दोनों क्या क्या करते हैं। कीर्ति और उसकी जेठानी मिलकर किटी पार्टी की तैयारी में लग जाती हैं। पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था दोनों ने मिलकर। पर्दे, सोफा कवर और चादर भी बदली जा चुकी थी। अब बस सहेलियों के आने की देर थी ताकि मेहमानों के आने के बाद उनके सामने चाय नाश्ता लगाया जा सके। कुछ ही देर में घंटी बजती है और किटी की सारी औरतें घर के अंदर आ जाती हैं। अरे बहू, सब हो गया कि नहीं? सब लोग आ गए हैं। छोटी, जरा वो कांच के गिलास तो उठा, और फ्रिज में मैंने एक ठंडे पानी की बोतल रखी है, इसे भी निकाल कर लाना। अरे तुझसे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी ना, फिर ठंडे पानी का क्या करेगी? और ये तो आधे लीटर की बोतल है। इस आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में किस किस को पिलाएगी तू? हमने कहा था ना माँ जी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप ना बिना बात चिंता करती हो। देखिए, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर पानी मिला देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, और वही सर्व कर देंगे। अरे जब इतने में काम चल सकता है तो क्या जरूरत है उतनी बड़ी बोतल मंगवाने की। हैं? ये क्या बात कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, काम के बीच ना आप डिस्टर्ब मत करिए। छोटी, तू वो चिप्स के पैकेट रखे ना, खोल तो सही। 5 रुपए वाले 2 चिप्स के पैकेट? अरे करने क्या वाली हो तुम दोनों? माँ जी, अब इतने में काम चल सकता है, फिर उतना खर्च करने की जरूरत क्या है। ये 5-5 वाले 2 चिप्स के पैकेट है ना, इसी के बीच में थोड़ी सी नमकीन मिला देंगे, किसी को क्या पता लगने वाला है, और उसी के 4-5 पीस प्लेट में रख देंगे। कौन सा आपकी सहेली पेट भरने वाली है। अरे तुम दोनों के दोनों ये बताओ, तुमने इन चिप्स पापड़ के अलावा कुछ और मंगाया है, या आज मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी? माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हैं। किसने कहा कि हमने कुछ और खाने के लिए नहीं मंगवाया? अरे वो नंदू ठेले वाला है ना, उसके यहाँ 5 के 2 समोसे मिलते हैं। पूरे 15 समोसे मंगवाए हैं मैंने। सबको 2-2 देंगे, तब भी 1 बच जाएगा। देखा आपने मेरा मैनेजमेंट। क्या तुम दोनों ने उस ठेले वाले से समोसे मंगाए हैं मेरी किटी पार्टी के लिए?
मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अपनी अकल पर पड़े हुए पर्दे को हटाओ और थोड़ा दिमाग से काम लो। अरे सारे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी मेरे नाम की। कर क्या रही हो तुम लोग? तो माँ जी आप मानती हो ना ये सब चिंदी चोरी करना सही बात नहीं है? हाँ बाबा हाँ, मानती हूँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद मैंने कभी कंजूसी की तो बस आज मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। अरे माँ जी आपने कह दिया तो समझो हो गया आपका काम। देखो आपकी किटी के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम लाकर हमने पहले ही रखे हुए हैं। ये तो बस आपको सुधारने के लिए ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है। दोनों बहुएं सास की सहेलियों के सामने जल्द ही स्नैक्स सर्व करती हैं जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। अगले दिन, अरे बेटा क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी लाने की? और माना कि गणपति उत्सव है, लेकिन उसके लिए इतना पैसा खर्च क्यों करने थे? कोई सस्ती सी ले आता। वैसे भी जब इतने से काम चल सकता है तो फिर उतना खर्च क्यों करना है? सुन लिया कीर्ति तूने? माँ जी चिकना घड़ा है, अपनी आदत उसे वो इतनी जल्दी बाज नहीं आएगी। फिर से शुरू हो गई है वो इतना उतना करने में।